उन्होंने मजबूरन उस मुल्क का रुख किया क्योंकि वहाँ पर ऑन अराइवल और एक्सेस जो है वो इजी है, इसलिए वो नैरोबी गए, कीनिया गए। और आपको पता है कि कीनिया में पूरी दुनिया का इस वक्त माफिया मौजूद है। जितना क्राइम रेट कीनिया में है उससे ज्यादा दुनिया में कहीं भी क्राइम रेट नहीं है। अरशद शरीफ मुल्क क्यों छोड़ने पर मजबूर हुए? वो बहुत ट्रू पाकिस्तानी थे, यहाँ इस मुल्क में रहना चाहते, बहुत ज़्यादा जब इस मुल्क के हवाले से बात होती रही वो तब भी हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करते हैं, लेकिन वो मजबूर हुए अब्बास कि वो अरशद शरीफ बाहर गए, बाहर जाना, फिर एक मुल्क, फिर वहाँ से मजबूरन दूसरे मुल्क तक। सवाल यहाँ ये ना बनता है कि इस हुकूमत के होते हुए आज वो कह रहे हैं कि सियासत नहीं करनी चाहिए। मरियम औरंगजेब साहब यकीनन हमारे दोस्त, हम तो बिल्कुल सियासत नहीं करेंगे, लेकिन हम सवाल तो करेंगे कि ये हुकूमत बताए कि एक सहाफ़ी की ज़िंदगी इतनी मुश्किल और मजबूर कर दी गई कि मजबूरन उसको अपने बच्चे, अपनी बेगम, अपनी बूढ़ी वालिदा को छोड़कर अकेले इस मुल्क से जाना पड़ा। देखें, वहाँ पर जो इंफॉर्मेशन फैमिली के अंदर शेयर हो रही थी उसमें ये बताया जा रहा था कि वो दुबई में मौजूद थे और दुबई में उन पर प्रेशर डाला गया कि वो दुबई से किसी और मुल्क में जाएं। और उसी तरह हुआ कि उन्होंने, चूंकि उनके पास और किसी मुल्क का वीज़ा नहीं था और अगर उनको वीज़ा लेना था तो वो पाकिस्तान से मिल सकता था और वो पाकिस्तान में नहीं आना चाह रहे थे। बल्कि कुछ हल्के तो ये कह रहे थे कि जल्द पाकिस्तान भी आ रहे हैं, उनको बोल के ऊपर उन्होंने प्रोग्राम अपना शुरू करना था, इस हवाले से भी बात की जा रही थी। लेकिन उन्होंने मजबूरन उस मुल्क का रुख किया क्योंकि वहाँ पर ऑन अराइवल और वीज़ा एक्सेस जो है वो इजी है, इसलिए वो नैरोबी गए, कीनिया गए। और आपको पता है कि कीनिया में पूरी दुनिया का इस वक्त माफिया मौजूद है। जितना क्राइम रेट कीनिया में है उससे ज्यादा दुनिया में कहीं भी क्राइम रेट नहीं है। अल्लाह आलम आगे क्या हुआ है, इन्वेस्टिगेशन होंगी तो पता चलेगा कि क्या हुआ है। लेकिन वो पाकिस्तान से गए, दुबई गए और दुबई से फिर आगे गए और उनका सफर चल ही रहा था क्योंकि वो बार बार अपने दोस्तों से कहते थे कि उनकी जान को खतरा है। तो बड़ी इज्जत की जिंदगी उन्होंने गुजारी है और इज्जत की मौत उन्होंने मरी है। आज उनके घर के बाहर मैंने देखा मनाजिर, सुबह इन द मॉर्निंग से ही मैं वहाँ पे मौजूद था। जो शख्स वहाँ पर आ रहा था वो रो रहा था और एक सख्ती की कैफियत में था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अरशद शरीफ अब दुनिया में है या नहीं है। सब यही कहते थे कि ये यकीन नहीं आ रहा हमें बात। और जो दोस्त हैं हमारे जो उनके साथ एफिलिएटेड थे उनका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि अरशद शरीफ जैसा नफीस इंसान, शफकत करने वाला, प्रोफेशनल, और पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई भी जर्नलिस्ट अरशद शरीफ जैसा उनके पाए का जर्नलिस्ट नहीं था। बाकी और भी जर्नलिस्ट यहाँ पर हैं, लेकिन अरशद शरीफ की जो रिसर्च थी और उनकी जो एजुकेशन थी और उनका जो प्रोफाइल था वो आप देखें कि एक बहुत हैवी प्रोफाइल था। रिपोर्टर से उनकी जिंदगी का आगाज हुआ और वो एक पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के टॉप एंकर्स में उनका शुमार हुआ। तो ये चीजें थी कि अरशद शरीफ ने पूरा एक अपना पूरी जिंदगी इस कैरियर के अंदर लगाई है और बहुत सारे शागिर्द हैं उनके, बड़े रहमदिल थे, बड़ी जॉब्स भी उन्होंने दी हैं। आज टीवी में मैं था तो मेरा उनसे पहली बार इंटरेक्शन हुआ था। फिर इमरान खान के दौरा रूस में मेरा बड़ा अच्छा इंटरेक्शन हुआ उनके साथ, मैंने 5 दिन गुजारे। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा लॉस है और ये ब्लैक डे के तौर पर तस्वुर किया जाएगा कि पाकिस्तान में अब एक बड़ा सहाफ़ी, एक जिद्दत का सहाफ़ी वो मौजूद नहीं है। एक बहुत बड़ा लॉस मैं इसको समझता हूँ। साथ साथ शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मैयत की वापसी के लिए खारजा और दाखिला की वजारतों को फौरी इक़दाम की हिदायत भी की है। हुकूमती सतह पर भी ये काम अब जारी है। मरियम औरंगजेब वहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने भी वहाँ पर उनकी फैमिली से मुलाकात की। इससे पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी गए थे और बड़ी बड़ी उनकी वालदा बड़े हौसले में है और जो भी वहाँ पर जाता है उनसे बड़े हौसले के अंदर बात करती है। और इमरान खान को उन्होंने उस कमरे में लगे मेडल पे बताया कि ये देखें कि अरशद शरीफ सिर्फ जर्नलिज्म में नहीं बल्कि और भी हर सतह के ऊपर उनका एक नाम था। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा लॉस है और इसका मदावा नहीं हो सकता, ये गैप कभी भी पूरा नहीं हो सकता। मैं रशिया टूर में उनके साथ था तो बड़े जौली तबीयत के थे और बड़े शफकत करते थे और बड़ी रहनुमाई हमेशा से उस बंदे ने की है और बाकायदा व्हाट्सएप के ऊपर दाद दिया करते थे अच्छी स्टोरी। अब्बास से बिल्कुल, ये आपका तो उनके साथ एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है। फिर दौरा रशिया में वो ख़ुद वहाँ जो चीज़ें कर रहे थे, रिपोर्ट आप भी वहाँ मौजूद रहे। लेकिन एक चीज़ जो देखें पाकिस्तान में सहाफ़ियों के हवाले से, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, अरशद शरीफ पर, फिर उसके बाद जमील फ़ारूकी पर, मुख्तलिफ़ लोगों पर मुकदमात की एक ये बड़ी भरमार जो है वो रही।
फिर अरशद शरीफ को मजबूरन इस मुल्क में, क्योंकि यहाँ से जाना पड़ा दुबई से फिर वो मजबूर हुए। ये जो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इस तरह के हुकूमती हथकंडे और ये मामलात हैं, आप समझते हैं कि इतनी बड़ी कुर्बानी और इतनी बड़ी मौत के बाद कुछ अकल आ जाएगी कि ये ना किया जाए? ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, पूरी कौम अफसरदा है। आप यकीन करें कि रात को जब ये इंसिडेंट हुआ तो 2:45 बजे मुझे यूएसए से, यूरोप से कॉलें आना शुरू हो गई और मैं इस बात को यकीन नहीं कर रहा था। फिर मैंने समी इब्राहिम साहब को फ़ोन किया कंफर्म करने के लिए। मुझे फिर तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे 3 बजे इस चीज़ को कंफर्म किया। तो अब तक आप यकीन करें कि बिल्कुल सख्ते की कैफियत है। अभी भी यकीन नहीं आ रहा और अभी भी आपस के अंदर दोस्त ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि क्या पता ऐसा हो कि शनाख्त ना हो, कोई और हो। अब इस किस्म की गुफ्तगू भी इस वक्त हो रही है। यानी इतने गमजदा हैं कि अभी तक इस शहादत का, मैं इसको शहादत इसलिए कहता हूँ कि अरशद शरीफ एक प्रोफेशनल आदमी थे और अपने प्रोफेशन की वजह से वो पाकिस्तान से गए थे जी हाँ। और अपने प्रोफेशन के साथ डेली बेसिस के ऊपर वो कोई ना कोई स्टोरी, कुछ ना कुछ एक उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, उस पर वो इजहार किया करते थे और दोस्तों को गाए बगाए ये बात करते थे कि उनकी जान को खतरा है, उनकी जान को खतरा है। मैं क्या बताऊं अपना मुदस्सर भाई, एक बड़ा नफीस इंसान था। मेरी तो बहुत यादें उनके साथ। मैंने तो देखें, आप जिसके साथ रात गुजारते हैं, आप जिसके साथ ट्रैवल करते हैं, कुछ लम्हात गुजारते हैं, उस शख्सियत का आपको अंदाजा होता है कि वो शख्सियत क्या है। सही। तो मैंने बड़ा क्लोजली उनको वॉच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 8 दिन के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा। इलेक्शन पे तवज्जो करते हैं और इसके बाद जो है हम इसको निपटेंगे। बोल का प्रोग्राम नेशनल डिबेट 11 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। बंद गली में तो नहीं फंस गए हैं कि फाइनल कॉल की अनाउंसमेंट ही नहीं होके दे रही। वो बंद गली पहुंचते पहुंचते वजीर आज़म की कुर्सी तक पहुंच गए। 68% सार्वजनिक ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया क्योंकि बोल है नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।